नमस्कार, आप देख रहे हैं ZT न्यूज़ इंडिया और मैं हूं रामदेव महतो। कल राजेंद्र महतो जी का कल निधन हुआ है। ऐसे में ये बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। इन्होंने बीजेपी और आईएसयू में इन्होंने काम किया है। आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो बीजेपी जो चंदनकारी क्षेत्र से आते हैं विधायक। सर, ये कितना बड़ा क्षति है बोकारो के लिए? चार चंदनकारी बोकारो और हमको लगता है कि गांव गरीब किसान के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। राजेंद्र जी लगातार संघर्षशील रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रसार हो रहा था तब माननीय विधायक श्रीमान समरेश दा के साथ मिलकर के इन्होंने गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया था। इस पूरे क्षेत्र में एक नेतृत्व उन्होंने लगातार प्रदान किया है और ये पूरा क्षेत्र राजेंद्र बाबू के नाम से लोग अपने आप को कह सकते हैं कि यह विश्वास के साथ रहते थे कि कोई छूगा तो राजेंद्र महतो जी हैं। भाषा संस्कृति अपने क्षेत्र के जो भी भाषा है आप देखते होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं उसको लेकर के वो लगातार संघर्षशील रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्षति है और ये क्षति को पूरा करना बहुत कठिन है। व्यक्तिगत रूप से चंदनकारी के लिए तो बड़ी क्षति एक है। सर, अन्य पार्टियों के साथ इनका तालमेल कैसा था? पार्टी तो एक ऐसे अच्छा इंसान होने से सभी से तालमेल होता है। पार्टियां तो रहती है, इलेक्शन आते जाते रहते हैं, विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सभी के साथ बहुत मिलनसार और बहुत मैं कह सकता हूं कि लोगों के मदद करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहने वाले इंसान हैं। सर, ये बोकारो के लिए कितना बड़ा क्षति है? ये कुम्हार महासंघ के लिए कितना बड़ा क्षति है? देखिए, ऐसा है कि इनका राजनीतिक जीवन 1972 से 71-72 से प्रारंभिक काल से हमारा भी उसी समय था, इनका भी उसी। हमारा और इनका लगभग जन्म 1-1.5 महीना का अंतर था और हम लोग को लगभग 1-2 क्लास आगे नीचे हम लोग पढ़े भी एक साथ में हैं। और इन्होंने तो छात्र जीवन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बागडोर संभाला और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से एक समय तो ऐसा आया कि जब समरेश दा पार्टी छोड़ दिए थे उस समय उस परिस्थिति में भी पार्टी को इन्होंने संभाला और विस्तार भी किया। राजनीतिक परिस्थिति बस कई बार चुनाव लड़े और इनको भारतीय जनता पार्टी से कभी बोकारो से अवसर नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वो आईएसयू में भी संघर्षशील रहे और सामाजिक न्याय के ये प्रतीक थे और साथ साथ में बोकारो विस्थापित आंदोलन को के लिए जो है प्रखर रूप से आंदोलन करते रहे। बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। जी। तो इनका योगदान तो भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष भी थे। तो ये हमारे लिए तो पूरे प्रदेश में क्षति हुई है, हमारे समाज के लिए पूरे प्रदेश में क्षति हुई है और हम समझते हैं कि इनकी पहचान न सिर्फ बोकारो बल्कि झारखंड के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी और राजेंद्र जी के नाम से एक पहचान है और लोगों का विश्वास था कि रात बेरात किसी भी परिस्थिति में उनके पास जाएंगे तो वो सहारा देंगे और सहारा देते रहे हैं लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बागमारा विधायक श्री ढुल्लू महतो जी। सर, ये कैसा क्षति है बोकारो के लिए? देखिए, बोकारो के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए, गांव गरीब किसान के लिए एक क्षति है और हम कह सकते हैं कि इनका क्षति बहुत खलेगा हम लोगों को। इसका क्षति को हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं और हमें जिस प्रकार से लगातार इन्होंने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, गरीब शोषित कमज़ोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ा है, विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ा है। ये बहुत ही लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे और इनका एक लोकप्रियता जो क्षेत्र में था ये हम लगता है बहुत कम नेताओं में मिलता है। तो हम कह सकते हैं बहुत बड़ा क्षति हुआ है। जी, हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीजेपी के नेता लक्ष्मण नायक जी। सर, ये आप कैसा क्षति देखते हैं? निश्चित तौर पर पूरी बोकारो जिला सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी दल और पूरे क्षेत्र में इनकी जाने से काफ़ी मर्माहत है और इनकी क्षति को पूरी नहीं की जा सकती है। मैं दिवंगत आत्मा को मैं शांति प्रदान करने की कामना करता हूँ। साथ ही साथ पूरी बोकारो कई वर्षों तो इनके हमेशा इनकी कार्य कुशलता को लेकर याद रखेगा। हमारे साथ अभी मौजूद है बीजेपी के ज़िला पूर्व अध्यक्ष रोहित लाल सिंह जी। सर, आपका इसमें आप किस तरह देख पाते हैं? मैं निशब्द हूँ, मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा है, मैं कैसे बोलूँ। पर एक बात निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई क्षति नहीं, अपूर्णीय क्षति है।
बोकारो की राजनीति के लिए। और राजेंद्र महतो जी दूसरा फिर बोकारो में पैदा नहीं लेंगे। राजेंद्र महतो जी बहुत बरसों भारतीय जनता पार्टी में काम किए और जहाँ भी अभी आजसू के नेता थे, जहाँ भी इन्होंने काम किया राजनीतिक क्षेत्र में, उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। और आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो निश्चित रूप से पूरे बोकारो को उनकी कमी खल रही है और हम सभी काफ़ी मर्माहत हैं। बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। दिवंगत आत्मा के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि उनके परिजन को शक्ति दे ईश्वर कि इस दुख के घड़ी में उनके परिजन सामना कर सकें। बस इससे ज़्यादा नहीं। जी, हमारे साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा जी मौजूद हैं इस वक्त, जो अभी सिटिंग विधायक हैं। सर, इस तरह जो क्षति है, इस तरह आप क्या देख सकते हैं? ये तो बिल्कुल अपूरणीय क्षति है और राजेंद्र महतो जी से और मेरा साथ तो लगभग जिस समय ये धनबाद बोकारो एक ही ज़िले में हुआ करता तो उस समय जिला महामंत्री थे और बहुत ही पुराने समर्पित कार्यकर्ता थे। बहुत सालों तक हम लोगों ने साथ में काम किया है। धनबाद, बोकारो, चंदन कियारी सभी उनके साथ में घूमने का हमको मौका मिला और वो अकस्मात हमारे बीच से नहीं रहे। बड़ा सुख का बहुत दुख हुआ और मैं इस दुख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, हम सभी को, उनके परिजन को भी शक्ति दे इस दुख के सहन करने के लिए। और बहुत ही संघर्षशील, बहुत जुझारू, आक्रामक नेता थे राजेंद्र महतो जी। इनकी भरपाई मुश्किल है। सर, अन्य पार्टियों के साथ इनका संबंध कैसा था? नहीं, सभी के साथ संबंध अच्छा था। व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही मिलनसार, समाज के सभी पहलू को और सब लोगों के लेके चलने वाले में से थे और हमेशा लोगों के लिए समर्पित थे। बहरहाल आपको ये देखना पड़ सकता है कि ये जो बीजेपी के साथ ही साथ जो आजसू के बहुत बड़े नेता के रूप में माने जाते थे, इनका जो कमी है हमेशा बोकारो को, झारखंड को खलेगा। कुम्हार महासमाज के लिए ये एक वरदान थे जो आज हमारे बीच नहीं है। इनका जो कमी है पूरे मानस जन के लिए काफ़ी भयावह है। पाटण में रामदेव महतो, ZT न्यूज़, इंडिया।